हेलो स्टैंडर्ड 6। आज मैं आप लोगों को पाठ 5 कविता पढ़ाने जा रही हूँ। कविता के शीर्षक है ओस। ठीक है ना। ओस जो आपने देखा होगा, जब सुबह आप उठते होंगे तो अगर पेड़ पौधे आसपास होंगे तो उस पर पानी की कुछ बूंदे आकर अटक जाती है, वही क्या होता है, ओस होता है। तो इस कविता में कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति अपने विभिन्न अवयवों के द्वारा, अपने विभिन्न तत्वों के द्वारा हमें बहुत आकर्षित करती है। हमें प्रकृति के विभिन्न अवयवों का ख्याल रखना चाहिए। इस कविता में कवि ने प्रकृति का बड़ा मनोरम वर्णन किया है। इस कविता में उनके जो कविता के जो बोल है वो प्रकृति के बारे में ही है, और प्रकृति की खूबसूरती का वर्णन कवि ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। इस कविता में ओस की खूबसूरती, कवि ने ओस की खूबसूरती का वर्णन किया है। कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि प्रभात की बेला में घास पर, फूल पत्तों पर और वन उपवन में हर ओर ओस बिखरी हुई है। प्रभात की बेला में, बेला का अर्थ होता है समय। प्रभात मतलब सुबह के समय फूलों पर, पेड़ पौधों के पत्तियों पर वन उपवन मतलब वन में भी और हमारे बगीचे में भी ओस की बूंदे बिखरी हुई है। कवि ने भिन्न भिन्न उपमाएं देकर, भिन्न भिन्न संज्ञाएं देकर ओस का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। मनोहारी अर्थात हमारे मन को हर लेने वाला। कवि ने ओस की बूंदों को विभिन्न उपमा देकर बहुत ही बढ़िया चित्रण किया है, जो कि हमें लुभाने वाला है, जो कि हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। तो हरी घास पर, कविता के बोल कुछ इस प्रकार है। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि हरी हरी घास पर ओस की जो बूंदे गिरी हुई हैं तो ये मोती की लड़ियों के समान दिख रहे हैं, मोती की लड़ियां की तरह दिख रही हैं। तो कवि हैरान है कि रात भर में ही ये मोती की लड़ियां कौन बिखर गया है, और ये मोती की जो लड़ियां हैं चमकते हुए उज्जवल हीरो की कड़ियों के समान है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हीरो की जो कड़ियां हैं वो एक साथ जुड़ी हुई हैं। वो हीरो की कड़ियां क्या है, ओस की चमकती हुई बूंदे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में है, जुगनू से जगमगिए कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। कवि कहना चाहते हैं कि जुगनू की तरह, जुगनू जगमग करके हमें प्रकाश देते हैं, तो जुगनू की तरह ये जो ओस की बूंदें जगमग कर रही हैं, ये चमक रही हैं। आखिर इन्हें जगमग और चमचम कौन चमकाता है। ठीक है। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। ओस की बूंदें नभ के नन्हे तारों के समान चमकते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ओस की बूंदों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में तारे चमक रहे हैं। ठीक है। आगे की पंक्तियां हैं, लूटा गया है कौन जौहरी। जौहरी मतलब जो हीरे सोने चांदी जवाहरात का काम करता है। ठीक है ना। तो लूटा गया है कौन जौहरी, अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। अब इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा जौहरी है, अर्थात ऐसा कौन सा सुनार है जो अपने घर का पूरा खजाना, जितना भी उसने सोने चांदी हीरे जवाहरात रखे हैं, हीरे जवाहरात जितने भी उसने रखे हैं, वो सारा ऐसा कौन सा जौहरी है जो बिखरा कर चला गया है। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कवि को, ओस की चमकती दमकती बूंदों को देखकर। कवि को आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन जौहरी है, ऐसा कौन सुनार है जो अपने घर के खजानों को लुटाकर चला गया है।
और वो खजाने कहाँ कहाँ कवि को दिखाई दे रहे हैं? पत्तों पर, ठीक है ना, पेड़ के पत्तों पर, फूलों पर, पग पग मतलब हर जगह बिखरे हुए हैं रतन है नाना। कवि कहना चाहते हैं कि नाना प्रकार मतलब अनेक प्रकार के रत्न, ऐसा महसूस हो रहा है उसकी बूंदों को देखकर कि धरती पर नाना प्रकार के रत्न बिखरे हुए हैं। ठीक है, ये पंक्तियां भी आप समझ गए। अब है, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। सुबह सुबह जब उसकी बूंदों को कवि देखता है तो कवि कहता है कि दिवाली तो रात के अंधेरे में मनाया जाता है, और उसके चमकते हुए बूंदों को देखकर कवि को लगता है कि सुबह सुबह कौन दिवाली मना रहा है। ठीक है ना, जगमग करते हुए उसको बूंदों को देखकर लगता है कि सुबह सुबह कौन दिवाली मना रहा है। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। उसकी बूंदे देखकर कवि को लगता है कि वन में उपवन में किसने ये दीपों की लड़ियां जलाकर दिवाली किसने ये दीपों की लड़ियां जला दी है, और दीपों को जलाकर कौन दिवाली मना रहा है। जी होता है इन ओस कणों को मतलब ओस की बूंदों को जी होता है। जी होना मतलब मन होना, ठीक है। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भरकर ले आओ। अंजलि मतलब हाथ का, जिसको आप लोग अभ्रंश भाषा में इंजुरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कवि का मन होता है कि वो सारे ओस की बूंदों को वो अपने अंजलि में समेट कर ले आए, अपने अंजलि में भरकर ले आ। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भरकर ले आऊं। कवि का मन होता है ओस की चमकते हुए बूंदों को देखकर कवि बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, और उसका मन करता है कि सारे ओस की बूंदों को इकट्ठा करे और अपने अंजलि में भरकर ले आए। इनकी शोभा निरख निरख का मतलब होता है देख देख कर, शोभा मतलब सुंदरता। इनकी शोभा निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि का मन होता है कि अपने अंजलि में उसकी बूंदों को लेकर आए और उसकी सुंदरता को देख देख कर उसकी बूंदों पर एक कविता बनाए। ठीक है ना। तो इस तरह से कविता है, कविता के बोल है। आप कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और कविता चित्र सहित कॉपी में बनाएंगे, चित्र बनाकर कॉपी में बनाएंगे और उसे पढ़ेंगे। कविता की सारांश भी आपने जान लिया है कि इस कविता में हम जानते हैं कि कवि ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है हमारे सामने। कवि ओस की बूंदे मोती और हीरे के लड़ियों के समान उज्जवल, कवि को ओस की जो बूंदे हैं मोती और हीरो की लड़ियों के समान उज्जवल लगते हैं। कवि आश्चर्यचकित है, अचंभित है कि कौन इन्हें घास पर सुबह सुबह बिखेर जाता है। ठीक है ना। और ये ओस की बूंदे कवि को कभी जुगनू तो कभी नभ के तारों के समान लगता है। कभी जुगनू के प्रकाश की तरह जगमग, कभी नभ के तारों के समान चमचम चमकने वाला प्रतीत होता है। ठीक है। कवि को फिर तीसरी पंक्तियां में कवि को यह आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन सा जौहरी है जो अपने घर का सारा खजाना लुटाकर धरती पर बिखेर कर चला गया है। कवि कहना चाहता है कि ऐसा कौन सा जौहरी है कि फूलों पत्तियों पर वन उपवन में ये हीरे और मोती की लड़ियों को बिखेर कर चला गया है, अपने घर का सारा खजाना लुटाकर चला गया है। कवि ने ओस की बूंदों की तुलना कभी दिवाली की जगमगाते दियों की तरह किया है। और कवि कहना चाहते हैं कि कभी ऐसा लग रहा है कि दीपों की जो पंक्तियां हैं वो जगमग प्रकाश करके ओस की जो ओस की बूंदों की जो लड़ियां हैं वो दीपावली के समान जगमग प्रकाश कर रही है। कवि का इन पंक्तियों में कवि का आशा है कि जब वन उपवन में बिखरी ओस की बूंदों पर वन उपवन में बिखरी ओस की बूंदों पर जब सूरज की सुनहरी धूप पड़ती है तो वह जलते हुए दियों के समान लगता है, जलते हुए दियों की भांति लगता है। इसलिए
कवि वन उपवन में दिवाली मनाने की बात कहते हैं। अंत में कवि की इच्छा है कि वह इन कणों को अंत में कवि के मन की हार्दिक इच्छा है कि कवि इन ओस के बूंदों को अपनी अंजलि में भरकर ले जाए, अपने हाथों की अंजलि में भरकर ले जाए और उसे निरख कर देख कर उस पर एक कविता बनाए। ठीक है ना। तो इस तरह ये कविता का सारांश है, कविता का अर्थ है। आप इस कविता को पढ़ेंगे और फिर इसे कॉपी में पूरा करेंगे। थैंक यू क्लास।